दोस्तों, आज के समय में समलैंगिकता को लेकर कई जगह सहजता देखी जाने लगी है, पर एक समय में इसे दुनिया भर में अधर्म समझा जाता था। फिर भी लोग चोरी छुपे इस तरह के संबंध बनाते थे। इस मामले में मुगलों का इतिहास भी कुछ साफ सुथरा नहीं रहा है। मुगल शासकों के शाही खर्चों की कहानियां आप सब सुन चुके हैं। शाहजहां की तरह उनका भी लंबा चौड़ा हरम होता था। कहते हैं कि जब भी वे अपने घर से बाहर जाते थे तो रखेलों से भरा एक अस्थायी हरम हमेशा साथ लेकर चलते थे, ताकि अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा कर सकें। इनमें कुछ मुगल समलैंगिक भी होते थे, जिससे उनके शासनकाल में समलैंगिकों से संबंधित कई घटनाएं घटी। मुगल शासन के इतिहासकार दावा करते हैं कि उन शासकों के हरम में खूबसूरत, कोमल और कामुक किस्म के युवकों को भी रखा जाता था। मिडिल एशिया तक फैले इन अमीर मुगलों के हरम में लड़कियां कम और खूबसूरत लड़के ज्यादा होते थे। उन लड़कों से भी उसी तरह इश्क किया जाता था जैसे कि हरम की महिलाओं से। कई इतिहासकार मानते हैं कि भारत में मुगल शासन की नींव रखने वाला बाबर एक समलैंगिक था। बाबरनामा के अनुवाद में भी यह जिक्र आता है कि वह मुगल शासन का संस्थापक तो था ही, उसे नव युवकों से प्रेम करने का शौक था। जो जितना लड़ाकू था उतना ही वासना का भूखा भी था। शाहजहां के समय समलैंगिकता की एक घटना बेहद मशहूर है, जिसका जिक्र इतिहासकार टवेर्नियर ने किया था। उनके मुताबिक बुरहानपुर के गवर्नर की हत्या हुई तो पता चला कि हत्या समलैंगिकता के चक्कर में की गई है। दरअसल गवर्नर का दिल एक युवा लड़के पर आ गया था। वह उससे प्रेम संबंध स्थापित करना चाहता था, लेकिन युवक तैयार नहीं था। उसने गुस्से में आकर गवर्नर की हत्या कर दी थी। ऐसी एक सनसनीखेज घटना अकबर के शासनकाल में भी हुई थी। अकबर के दरबार में तब खान जमान उर्फ अली कुली खान हुआ करता था। वो पानीपत की दूसरी लड़ाई का हीरो कहा जाता था। कहते हैं अकबर के एक युवा सिपाही पर उसका दिल आ गया था, जबकि वो अकबर का खास सिपाही हुआ करता था। मध्यकाल के सूफी कवियों ने जो कविताएं लिखी हैं, उनमें ऐसे ही युवकों को इश्क का सबसे बड़ा उपमान बनाया गया। जैसे मध्यकाल के ही एक सूफी कवि सैफी अपनी एक फारसी कविता में सलाह देते हैं कि किसी की जिंदगी तभी पूरी होगी और खुद में कामयाब, पास में हो सुंदर लड़का और अच्छी शायरी की किताब। मुगलों के अलावा भी समलैंगिक संबंधों के कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। ये कहानी 17वीं सदी की है। आर्मेनिया के रहने वाले सरमद ईरान के काशान प्रांत के यहूदी थे। सरमद हिंदुस्तान में व्यापार के सिलसिले में आए थे, लेकिन यहाँ आने पर उन्हें एक हिंदू युवक से इश्क हो गया। इतिहासकार कहते हैं कि इस वाकये का अंजाम बहुत बुरा हुआ। दरअसल जमाने भर के सामने भेद खुल गया था कि दोनों समलैंगिक हैं। दिलचस्प बात यह है कि मुगलिया शासन काल में शाही हाथियों के लिए भी कई हथनी रखी जाती थी। जानकार कहते हैं कि एक हाथी के लिए कम से कम 4 हथनी रखी जाती थी। लोग उन्हें भी हाथी की बेगम तक कहते थे। दोस्तों, कथा कहानी किस्से के इस एपिसोड में इतना ही। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।